Assalamu alaikum students. बच्चों, in the last class we have done questions from the past paper of questions from the worksheet of trigonometry, and today we have to start the past paper of trigonometry. So here are the questions from the past paper. अच्छा, ये बताइए कुछ past paper से हमने questions किए थे या नहीं किए थे? Yes, can anyone please tell me? क्या हम लोगों ने पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस किए थे? स्केचिंग कर ली थी हम लोगों ने पास्ट पेपर से. We have done the sketching from past paper. So now sketching और मेरे ख्याल में वो भी किया था हमने. क्या आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस भी किए थे पास्ट पेपर से हमने. Now अब like question number 6, how can we do this question number 6? Now here is the question in the first part. Find by calculation the x coordinate of A. We have to calculate the x coordinate of A. So how can we calculate the x coordinate of A? Solve simultaneously the both curves. First curve is y equals to tan x, and the second one is y equals to cos x. इसे solve करना है हमें simultaneously. So tan x equals to cos x, and what is tan x? It is sine over cos. Equals to cos x. Cross multiplication equals to cos square x. Cos square x को इधर ले आए, minus cos square x equals to 0. Sin x minus cos square x को लिखा जा सकता है 1 minus sin square x. Sin square x plus sin x minus 1 equals to 0.
ये हमारे पास बनकर आ गई जनाब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हाउ कैन, अब इसके बाद बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अब हम सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे साइन की। तो जब साइन की वैल्यूज यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो साइन एक्स इक्वल्स टू 0.618 and sin x equals to minus 1.618। क्वेश्चन में देखें पाई लिखा हुआ है, रेंज इन टर्म्स ऑफ पाई दी गई है। तो अब जब हम वर्किंग करेंगे 180 तक चलना है हमें, ये रिजेक्ट हो जाएगा और यहां से आपने 180 तक चलना होगा। नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.618 और इसको मैं अल्फा कहूंगा, अल्फा इक्वल्स टू, so sin inverse of, calculator must be in radians, calculator must be in radians। so अब जरा मुझे बताइए what is sin inverse of, what is sin inverse of 0.618, what is sin inverse of 0.618? It is 0.666, 0.666। now एक एंगल ये आ गया और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0.666, पाई माइनस 0.666, so it will be 2 point, चले भी वो बाद में लिखते हैं। so therefore what is a कितना हो गया, ये जो होगा ये होगा 0.666 x coordinate। now this is first part। second part, find by calculation coordinates of b के कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करना है by calculation। so how can we calculate the coordinates of b? अब एक चीज देखिएगा, the curve is symmetrical, the curve is symmetrical। तो जितना हम जीरो से आगे चले हैं और a आया, इतना ही पाई से पीछे आना पड़ेगा तो b आएगा। and here it is like 0.666, तो ये अगर यहां से a निकलेगा तो यहां से b आएगा। तो b कितना हो गया बेटा, b हो गया 2.46, comma we have to calculate the coordinates of b, we have to calculate the coordinates of b। अब b के x कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, b के x कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, इसको आप रख दीजिए cos के साथ। so cos
2.46 is minus 0.777. These are the coordinates of B. क्या किया हमने? जितना हम 0 से आगे गए तो ये जो आया ये A का कोऑर्डिनेट हुआ, तो उतना ही पाई में से हमें माइनस करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया पाई माइनस 0.666। तो यहाँ से B के कोऑर्डिनेट्स आए। Y की वैल्यू कैसे निकलेगी? X की जगह पर आप 2.46 रख दें, ऑटोमेटिकली Y निकल कर आ जाएगा, विच इज, देखो है भी नेगेटिव में और यहाँ पर भी नेगेटिव में ही वैल्यू आ रही है। सो इस तरीके से आपने वर्किंग करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। मजीद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Now, what we have to do in question number 16, in this, given that theta is an obtuse angle and sine theta is k. अब sin theta is k, theta is obtuse, sin theta है पॉजिटिव, sin theta है पॉजिटिव। तो अब आप देखिए एंगल कहाँ बनेगा? यहां बनेगा। और यहां क्यों बनेगा? क्योंकि थीटा जो ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज जनाब इसी क्वाड्रेंट में ही होता है। तो ऑब्ट्यूज इसी क्वाड्रेंट में ही होता है। मोर देन 180 degree is called obtuse. So we have to make sine where angle is theta. अब सुने, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूँ तो साइन थीटा किसके इक्वल है? के, और इसको मैं लिख दूंगा अपॉन 1। तो साइन थीटा बेसिकली ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के अपॉन 1। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप बेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। सुना, अब आप देखिए जरा, अब हमें कैलकुलेट करना है इन द फर्स्ट पार्ट cos थीटा, and we know it is equals to adjacent over hypotenuse. And what is adjacent? Under root 1 minus k square. And what is hypotenuse? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। Second part, tan theta, tan theta. So tan theta will be opposite over adjacent. What is opposite? K over under root 1 minus k square.
under root 1 minus k square. And after that, in the third part, sine theta plus pi. Sine theta plus pi. So this one will be, now here we have a formula. It is equals to basically minus sine theta. ये बेसिकली वी हैव अ फॉर्मूला हियर, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी का, जिसको एक्सपेंड करने के बाद ये रिजल्ट आता है। और ये फॉर्मूला आपको A2 में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि वाई साइन थीटा प्लस पाई इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो कि हमें याद करना होंगे, ये लिखवा दूँ मैं आपको। सो अभी तो सिर्फ हमें मेमोराइज करना है कि ये इसके इक्वल है। हाँ, E2 में हमें देखना होगा, डिस्कस करना होगा वाई साइन थीटा एंड हाउ साइन थीटा प्लस पाई इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। और साइन थीटा किसके इक्वल है जनाब? ऑपोजिट ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है? बल्कि साइन थीटा तो डायरेक्टली के यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। अब एक चीज और सुनिए, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एड शुगर, एड शुगर, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इट मीन्स कॉस के आंसर पर भी माइनस का साइन लगाएंगे हम, और टेन के आंसर पर भी माइनस का साइन लगाएंगे, बिकॉज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, सिर्फ साइन यहाँ पॉजिटिव होता है। तो कॉस और टेन जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएंगे ना। इसके बाद आई एम मार्किंग सम क्वेश्चंस जो कि अब आप लोगों ने स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए दीज 4 क्वेश्चंस। चलिए start working on these 4 questions here.
बच्चों देयर इज कंफ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 14। किसी ने क्वेश्चन नंबर 14 किया है तो वो जरा बताए, चैट बॉक्स में लिखे कि क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है उसने। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है तो वो बताए मुझे। ठीक है, अभी नहीं हुआ 14। अगर 14 में प्रॉब्लम है तो इसको स्किप करो, राइट, मैं खुद करवा दूंगा। बाकी आप लोग कीजिए ज़रा। आफ्टर 15 minutes inshallah I'll do question number 14।
Okay, students, now stop working. Questions जो थे 12, 14, 26, 38. पहले क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा गाइड करें आपको. That what is in question number 14? In this question, express okay 14 हो गया है, 14 हो गया. So question number 38 now. Question number 38. How can we do this question number 38? Solve the equation. Solve the above equation. ठीक है ना? Hence find the solution of the equation. Hence find the solution of the equation. जब हमने above equation solve this equation, ये जो हमने solve किया equation in the first part, तो this one will be 4 1 minus cos square x plus minus 7 equal to 0. Yes, by using the identity Jahazib. So this one will be 4 minus 4 cos square x plus 8 cos x minus 7 equals to 0. So this one will be 4 cos square x minus 8 cos x plus 3 equals to 0. And by using the calculator, values of cos are 3 upon 2 and 1 upon. In the second part, यहीं से मैं चल रहा हूँ. Here x is theta by 2. तो हम लिख सकते हैं cos theta by 2 is 3 upon 2 and cos theta by 2 is half. Theta by 2 means we have to calculate all angles from 0 to 180. Cos positive. Here इधर तो जाएंगे नहीं हम. So these are the two angles. So first theta by 2 equals to cos inverse of and now calculators are in degrees. Cos inverse of 3 upon 2 it is not possible, and cos inverse of half $60. So theta by 2 equals to 60, therefore theta equals to 120 degrees. इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया जाएगा.
Hopefully it is clear. Now, after doing this, एक और कर लीजिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 39, डू क्वेश्चन नंबर 39 एरिया, डू क्वेश्चन नंबर 39. बेटा एक कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ. यस जान, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जरा. एंड दीज वी हैव टू मेमोराइज. ये गिवन नहीं होंगी एग्जाम में. साइन 90 माइनस एक्स इसके इक्वल होता है कॉस एक्स. कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स के. tan 90 माइनस एक्स 1/tan x. जहादेव, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके ग्रुप में भेजी गई है, वहां से आप मार्किंग स्कीम से आंसर देखिए. साइन 180 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स. कॉस 180 प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स. अच्छा, इसके साथ पहले ये देखिए, साइन 180 माइनस एक्स equals to sin x, and cos 180 minus x equals to minus cos x.
दीज आर सब बेसिक प्रॉपर्टीज, ये आपने जहन में रखना है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इन ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये एग्जाम में आपको गिवन नहीं दी जाएंगी, तो इस वजह से हमें इनको याद ही रखना होगा, राइट। सो आफ्टर दैट, अब देखा जाए तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो जितनी भी टाइप्स थी ट्रिग्नोमेट्री की वो हमारी फिनिश हुई, और टोटल 54 क्वेश्चन में से तकरीबन आधे तो हम लोगों ने कर ही लिए होंगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्विंग भी किए हमने, ग्राफिकल भी किए, और कौन से किए जनाब, ये आइडेंटिटीज वाले भी किए। तो अब जो है मंडे को आपकी क्लास है, फिर वेंसडे को आपकी क्लास है। तो मंडे को प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री की, और अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हुई तो फिर हम सर्कुलर मेजर्स स्टार्ट कर देंगे मंडे को। प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, टाइम ज़्यादा लग गया, तो फिर हम नहीं स्टार्ट कर सकते। मंडे को प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद वेंसडे को यू गाइस हैव टू सबमिट योर वर्किंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का काम आप लोगों ने वेंसडे को सबमिट करना होगा। सबमिट कैसे करना होगा, वही गूगल क्लासरूम पर पीडीएफ बनाकर आपने सबमिट करना होगा। और वैसे इंशाल्लाह वेंसडे को तो फिर फिजिकली कॉलेजेस स्टार्ट हैं, तो वहाँ पर ही हम डिस्कस करेंगे। स्कूल से असाइनमेंट आप लोगों को मेरे ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री का ही रिसीव हुआ है, तो उसमें वही पास्ट पेपर के क्वेश्चन करने हैं और कुछ भी नहीं करना। जो असाइनमेंट रिसीव हुआ है पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करने हैं और उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना है, ठीक है। और वेंसडे को तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे, तो जो जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे वेंसडे को हम मिलते हैं तो अब फिर उसके बाद तो कोई ये चीज़ नहीं रहेगी कि गूगल क्लासरूम पे अपलोड करो या ना करो, वहीं पर ही इन क्लास ही चेकिंग हो जाएगी किसकी, पास्ट पेपर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि क्लासेस कब से हैं। वैसे फिजिकल क्लासेस का फ्रॉम द गवर्नमेंट वो तो 15 से है ना। अब आई डोंट नो कि 1 वीक वेल्स वाले अगर एक्सटेंड कर रहे हैं टू मेक द फिजिकल क्लासेस पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सम एसओपीज, तो इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। अगर फिजिकल नहीं होती तो कोई बात नहीं, तुम लोग अपलोड कर देना, और फिजिकल होती है तो वहीं मैं चेकिंग कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। Inshallah, now see you on Monday, and you guys have to complete, you guys have to do all questions of trigonometry past paper by Wednesday. ठीक है बच्चों, सुनाओ, see you on Monday. Allah Hafiz.